नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो के अंदर। और हम आज साहब जी सेल बाजार के ओनर श्रीमान विनेंद्र जी जैन का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, इनका प्रोडकास्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहें। तो हम सर जी से बहुत सारे सवाल पूछेंगे और बहुत सारे हम बातचीत करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो हम सर जी आपसे ये सवाल सबसे पहले पूछना चाहते हैं, बोलिए। आपके बारे में छोटी सी जानकारी बताइए, आप कहाँ से हो? पीछे एमपी ग्वालियर के रहने वाला हूँ। अच्छा। और 1988 से आपके सूरत में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बोलिए। मतलब आप बिजनेस से पहले क्या काम करते थे? ये सूरत आने से पहले भी हमारा पुश्तैदी काम कपड़ों का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे फादर, उनके फादर, सब लोग कपड़े से लिंक थे। अच्छा अच्छा। कोई पहले फेरी करते थे, कोई छोटी सी दुकान रिटेल की चलाते थे। मतलब ये समझ लीजिए आज से 70 से 80 साल के अंदर जो है हम लोग कपड़े से जुड़े हुए हैं। जो ताना बाना से लेकर के सारी चीज के पारिवारिक ये देन है हमारी। इस प्रकार से हम भी इसी धंधे से जुड़े हुए हैं कपड़े के। अच्छा 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 अच्छा। तो जो भी अभी जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं दूसरों के वहां पर, तो उनको क्या आप बोलना चाहते हो? बिजनेस करना चाहिए या किस टाइप से करना चाहिए? बहुत बढ़िया वाली बात है, बहुत अच्छी वाली बात आपने पूछी मेरे से। हाँ हाँ मेरा अपना अनुभव है। हाँ हाँ। हर आदमी को अपने स्वभाव से, अपने नेचर से, अपनी हिम्मत से हाँ हाँ। आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा। व्यापार के अंदर अनलिमिटेड, जिसके अंदर कोई सीमा नहीं होती पैसे कमाने की, और नौकरी करने पर एक लिमिटेड है। आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, एक लिमिटेशन है। उसके आगे आप पैसा नहीं कमा सकते। व्यापार के अंदर कोई लिमिट नहीं है। आपको एक से एक शानदार उदाहरण दूं आपको, मतलब कि आप ताज्जुब करोगे। हाँ हाँ। और आपने नाम भी सुना होगा। मैं ऐसे एक दो उदाहरण नहीं, कम से कम 1,500 उदाहरण आपको दे सकता हूं। जैसे धीरू भाई अंबानी का ही नाम ले लीजिए। अच्छा। पहले क्या करते थे, वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे और मात्र महीने का उनको 2500 रुपए मिलता था। कितना? मात्र 2500। अच्छा। अगर आज वो नौकरी करते रहते तो हो सकता था 25-50 हजार रुपए हो जाता है। लेकिन आज करोड़ों और अरबों की संपत्ति है। कैसे है? तो व्यापार करके। उन्होंने व्यापार किया, व्यापार को आगे बढ़ाया और कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 हजार आदमियों को नौकरी दी। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि हम कितना कमा सकते हैं। टीम वर्क ऐसी बनाओ जो आदमी खुद मेहनत करे, उसको तो पैसा मिले ही मिले, उसके थ्रू मैं पैसा मिलूं। सही बात है। इस प्रकार से मेरा तो ये कहना है, व्यापार सर्वोत्तम। हमने एक बार नारा भी निकाला था, नौकरी छोड़ो व्यापार करो। अच्छा। नौकरी छोड़ो व्यापार करो। मतलब ये है कि नौकरी एक लिमिटेशन है, व्यापार का कोई लिमिटेशन नहीं है। सही बात। और जिसमें बच्चों का भविष्य भी आपका बहुत शानदार बनेगा। अगर आपका व्यापार अच्छा है तो आपके व्यापार का, बच्चों का भी व्यापार अच्छा बनेगा। आप नौकरी करते हैं तो बच्चे भी नौकरी के बारे में सोचेंगे। इसलिए हमारा ये अपना ओपिनियन है कि हाथ जोड़ के निवेदन है, जहां तक हो अगर आदमी की हिम्मत है तो उसको व्यापार करना चाहिए। अच्छा सर, वो और आपसे पूछना चाहूंगा, अपने जो साहब जी सेल बाजार है उसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? राइट, 1980 से मैं सूरत में आया करता था। अच्छा। हमारे सूरत में हमारे एक परम मित्र थे, मुरारी लाल जी जैन करके। हाँ हाँ हाँ। जिनके यहाँ से मैं यहाँ से उनके आड़त में कपड़ा खरीद करके ले जा करके ग्वालियर बेचा करता था। तो मुरारी लाल जी मेरे से बराबर कहते थे कि भाई जैन साहब, आप में इतना हुनर है, आपके अंदर बात व्यवस्था है, आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना मेहनत करते हैं, आप सूरत आ जाओ। सूरत आ जाओ तो देखो आपको कितना मजा आता है। अच्छा। उनकी छोटी सी बात मेरे दिमाग में हिंट कर गई और उसी समय से मैंने मन को बनाया कि मैं सूरत आना चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को 2 साल के बाद में उन्होंने कहा कि आप परिवार लेकर के आ जाइए, तो आपको मैं कपड़े का व्यापार यहाँ करवा देता हूँ। अच्छा। तो जे मार्केट के अंदर उन्होंने एक दुकान मेरे को 8,000 रुपए भाड़े पे, 2103 नंबर की दुकान मेरे को भाड़े पे दिलवाई। अच्छा। और उस दुकान से हमारा व्यापार का चालू हुआ, शुरुआत हुई मतलब। अच्छा। तो अभी क्या है, बहुत सारी गरीब महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं जो घर में काम करना चाहते हैं, फेरी का काम, या घर में ही थोड़ा थोड़ा साड़ी लेके बेचना चाहते हैं। उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? सूरत में कहाँ से माल लेना चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो साधारण सी वाली बात है। सही बात है कि कम से कम
2000 से 3000 महिलाएं हमारे साथ ऐसी जुड़ी हुई हैं। अच्छा। जो का व्यापार कैसे करें वो हमसे आके समझती थी। अच्छा। मैं उनका क्लास लेता था। अच्छा। और उनकी हिम्मत को बढ़ावा देता था कि बहन जी आप इसको ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। आज भी बॉम्बे है, चाहे बापी है, चाहे कोई भी नौसारी है, कहीं से भी है। अच्छा। जो छोटे से उन्होंने 5000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए लगा करके व्यापार अपना स्टार्ट किया। अच्छा। आज उनके पास लाखों है। जिनको जिस प्रकार से, जिनको लहंगा का व्यापार करना लहंगा का व्यापार करो, जिनको शेरवानी करना शेरवानी करो, किसी को साड़ी का बेचने का रुचि है तो आप साड़ी बेचो मतलब जी। और साथ में मैं एक कंडीशन उनके साथ ये रखता था, खास तौर पर लेडीज लोगों के लिए, सही कि भाई ठीक है, आज अगर आप 20,000 रुपए का सामान ले गए हैं, सही। अगर आपका उसमें से 5,000 का सामान बच गया है जो नहीं बिकता है मतलब जी, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि वो सामान मेरे को दे जाओ और दूसरी साड़ियां फिर आप ले जाओ। बहुत बढ़िया। तो इससे क्या होता है कि कभी भी किसी का भी फंड रुकता नहीं है। सही बात। वो गरीब है, ज्यादा फंड उनके पास होती नहीं है मतलब जी, तो उसी में वो रोटेशन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उनका व्यापार बढ़ता है तो मेरा भी व्यापार बढ़ रहा है। सही बात है। तो अभी कोई भी जो गरीब महिलाएं कोई भी सूरत आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बहुत सारे दलाल डिस्टर्ब कर देते हैं, कहाँ से माल लेना है, कहाँ से नहीं लेना है। तो साहब जी सेल बाजार जो अपना फैक्ट्री है वो कहाँ पे है, वो पूरा एड्रेस एक बार थोड़ा राइट, बहुत बढ़िया वाली बात है। कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। सूरत के अंदर में कोई अकेला व्यापारी नहीं हूँ, यहाँ हजारों व्यापारी हैं और हर आदमी चाहते कि हमारा ब्रांड चले, हमारा ब्रांड बढ़े मतलब जी। हमने रिंग रोड के अंदर साहेब जी फैशन प्राइवेट लिमिटेड करके बद्री टावर के अंदर है, यहाँ मैंने चालू किया। ये मेरा अपना सोचना है कि 10,000 स्क्वायर फुट किसको बोलते हैं। लोग 200 स्क्वायर फुट, 300 स्क्वायर फुट, 500 स्क्वायर फुट में अपनी दुकान चलाते हैं। अच्छा। मेरी शॉप जो है 10,000 स्क्वायर फुट के अंदर है और जिसके अंदर सब प्रकार का समावेश है। अच्छा। हमने ये देखा है कि छोटे जगह में व्यापार करने का मजा नहीं आता है। सही बात। जो मेरे शोरूम में एक बार आ जाता है उससे ये लगता है कि वाकई में सगाई से लेके विदाई तक की हर सामान और सामने वाले के बजट के अनुकूल उसे मिल जाता है, उसे सेटिस्फाइड होता है। और हमारा व्यापार सबसे ज्यादा चलने का एक ही रीजन है, हमें किसी से बोलने की दरकार नहीं पड़ती। सही बात। जो कस्टमर, जो व्यापारी एक बार मेरे पास आ जाता है तो अपने साथ में पूरे गांव में तहलका मच जाता है कि नहीं भाई साहब जी के यहाँ जाना है, वहां से कपड़ा लेकर के आना है। अच्छा। चाहे वो गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हिंदुस्तान के हर जगह का व्यापारी मेरे पास आता है, मेरे से मिलता है और कपड़ा लेकर के जाता है। और मैं तो साथ में ये भी आह्वान करता हूँ, जिसके पास कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, हमसे कांटेक्ट कीजिए, फोन से कांटेक्ट कीजिए। मैं उनको इतना बढ़ावा देता हूं और व्यापार कराने का हुनर देता हूं। अच्छा। तो अपने जो साहब जी सेल बाजार में भी थोड़ी बात करते हैं, तो साड़ी क्या रेंज से स्टार्ट है अपने पास? राइट, मेरे यहाँ कम से कम जो साड़ी बाजार में 200, 250, 300 रुपए की बिकती है, उस माल को मैं 250 रुपए किलो में देता हूँ। अच्छा, किलो के भाव से? आप आश्चर्य करोगे, यहाँ के कमिश्नर ने मेरे को बुलाया। क्या बात? और कहा कि भाई आप 250 रुपए किलो में साड़ी कैसे बेचते हो, व्यापारी कंप्लेंट करते हैं मतलब ये। अच्छा, उनके धंधा फर्क पड़ता है। अच्छा, उनकी राइट। मैं उनके पास गया, उनका क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया कि भाई जो मार्केट के अंदर, जो फैक्ट्री के अंदर 2 पीस, 4 पीस, 1 ताके, 2 ताके, 3 ताके जो बच जाते हैं, जिसको अपन मिक्स बोलते हैं मतलब जी। सही बात है। समझे? तो मिक्स माल को मैं जगह जगह से लेकर के एक जगह इकट्ठा करके उसको अच्छा, बढ़िया से फ्रेश करके बात व्यवस्था करके और 250 रुपए में किलो देता हूँ मतलब, जिससे मैं कुछ नहीं कमाता। वो मेरी अपनी सोच है। सही बात है, उससे बहुत सारे कस्टमर राइट। और गरीब जनता के अंदर ये भावना होती है कि हमें सस्ते चीज में बात मिल जाए। मैंने 2015 से लेके 2020 तक 5 साल तक अच्छा चैलेंज किया था इस बात का कि आधार कार्ड लाइए और 45 रुपए में साड़ी लेके जाइए। अच्छा। फुल साड़ी जो ब्लाउज पीस के साथ 5 साल तक मैंने आधार कार्ड के ऊपर में एक कस्टमर को एक ही देते थे, लेकिन कस्टमर गरीब जनता हमसे जुड़ी रहती थी और इस प्रकार से साड़ियां लेके मेरे से जाते थे मतलब। तो साहब जी सेल बाजार मैंने सुना है सूरत का फैक्ट्री है जहाँ पर शेरवानी का बहुत सारा यहाँ पर डिमांड होता है, बहुत सारे शेरवानी यहाँ पे ही मिलते हैं, दूल्हे का जो शेरवानी। राइट। उसके बाद एक्चुअली क्या है, हमें बचपन से एक शौक रहा। अच्छा। शौक इस प्रकार के रहा, हर चीज को जचाने का
चाहे हमारा बेडरूम है, चाहे हमारा शोरूम है, या हमारी दुकान है, या बात है, व्यवस्था है। तो लास्ट में आस्ते आस्ते ये हमें ना जाने कहां से गॉड गिफ्ट मिल गया। अच्छा, कि भाई वाकई में दूल्हा दुल्हन को तैयार कैसे किया जा सकता है, कम पैसे में कैसे बढ़िया से बढ़िया रहेगी। अच्छा। बीच में आपकी बात मैं काटता हूं, इस समय में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटे से छोटा हो, अच्छा, बड़ा से बड़ा होवे, हर आदमी के पास में फाइनेंस की प्रॉब्लम है। सही बात है। हर आदमी लिमिटेशन में काम करना चाहता है। और हिंदुस्तान के अंदर तो ये परंपरा हो गई है, मतलब जी, कि कम पैसे में खर्चा कम करके शादी करना चाहते, लेकिन नहीं होता ऐसा। उनका बजट अगर 2 लाख का है तो 3 लाख खर्चा होता है, 3 लाख का है तो 7 लाख होता है, किसी का 1 करोड़ है तो 1.5 करोड़ रुपए होता है। तो वो माँ बाप एकदम पिस जाते हैं। अच्छा। इस प्रकार से हमने एक आह्वान किया, एक निर्णय लिया, और ऐसे रेट में दूल्हा बना करके देता हूं मात्र 2100 रुपए में। अच्छा। 2100 रुपए के अंदर स्वाफा है, मोजरी है, माला है, मतलब जी जूती है, जिसमें 2100 रुपए में पूरा दूल्हा तैयार हो जाता है। अच्छा। और ऐसा नहीं चालू भालू, A1 क्लास का। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि उसके कम बजट के अंदर उसका काम हो जाता है। इसी प्रकार से 2100 से 2500 में दुल्हन को भी तैयार करके देते, तो 5000, 7000 रुपए, 10,000 रुपए के अंदर उसका काम पड़ जाता है। तो अभी जो सूरत के अंदर शेरवानी सब जगह लगभग थोड़ा बहुत मिल जाता है, साड़ी भी मिल जाता है, बच्चों के शेरवानी कहीं मिल रहे नहीं है। तो नहीं, हमारे यहाँ बच्चों की शेरवानी, बच्चों के लहंगे, बच्चों के लिए कुर्ता पाजामा, बंडी, अच्छा, ये सारी चीजें मिलती हैं। किसी कारण से किसी बच्चे का अगर नाप नहीं मिलता है, अच्छा, तो 4 घंटे, ओनली 4 घंटे के अंदर उसका कपड़ा बना के मैं देता हूँ, मतलब कि। अच्छा। और 4 घंटे के अंदर शेरवानी बना करके देता हूँ। और क्या चाहिए? हिंदुस्तान में कोई भी कहीं भी मेरी 4 घंटे के अंदर शेरवानी बना के नहीं दे सकता है, लेकिन मैं तैयार करके देता हूँ, इसलिए कि हमारे पास में पूरी टीम वर्क है। अच्छा, तो लहंगे भी अपने पास मिल जाएंगे सर, जो लहंगे होते हैं बहुत ब्राइडल लहंगा का, शेरवानी का। मैंने बताया ना, सगाई से लेके विदाई तक। अच्छा। फिर हमारा बात ध्यान दीजिएगा। हाँ। सगाई से लेके विदाई तक, अच्छा, गरीब से लेके अमीर तक, अच्छा, कोई भी व्यापारी मेरे पास आ जावे, कस्टमर हमारे पास आ जावे, खाली नहीं जा सकता है। अच्छा। वो लेकर के ही जाएगा। बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छी बात हुई साहब जी। सेल बाजार यहाँ पे मैं आया हूँ, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ सर जी। आगे और मिलेंगे नए नए वीडियो के साथ। श्योर डेफिनेट। बहुत बहुत